हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7 और आज ये फंक्शन एंड लिमिट्स का हम पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस और पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे हम। ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं और ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखो ये क्या चीज है। देखो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड। ठीक है, ये सेपरेट होते हैं मतलब एक दोनों में मिक्स नहीं होते। ठीक है, सेपरेट होते हैं। यानी जो इक्वलिटी है, इसके एक साइड पे एक्स कंपोनेंट्स और दूसरे साइड्स पे वाई कंपोनेंट्स। अब जो y की तरफ है उस पे x नहीं होना चाहिए और x का जो साइड है वहां पे y नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को फिर हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इन एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब जैसा कि मैं लिखो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो एक साइड पे x है, दूसरी साइड पे y है, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। या अगर मैं लिख दूं कि वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2x, ये मैंने लिख दिया। अब एक साइड पे x है, दूसरी साइड पे y है, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। काफी सिंपल है। अब इम्प्लिसिट की बात करते हैं। अब देखो इम्प्लिसिट सिर्फ इसका उल्टा चीज है। इम्प्लिसिट फंक्शंस जो है ना, इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन सिर्फ इसका उल्टा है। उल्टा मतलब ये मिक्स होने चाहिए, मतलब x एंड y जो होते हैं वो मिक्स हो, क्या होंगे? मिक्स्ड। ठीक है, जैसा कि मैं लिखूं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब ये हमारे पास है। अब ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? ये एक्सप्लिसिट है। अब देखो आपने इस तरह से भी देखना होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस एक्स वाई और यहाँ पे ले लूँ वाई स्क्वायर, एक्स को कॉमन कर दो तो 2 माइनस वाई और इसको वहां पे शिफ्ट कर दो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो देखो मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये अभी हमारे पास क्या है? ये अभी भी एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट नहीं। तो इम्प्लिसिट किस तरीके से होंगे? जैसा कि मैं लिखूं, इम्प्लिसिट का एग्जांपल अगर मैं ले लूं, यहाँ पे है एक्स वाई प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं ले लूं एक्स अंडर द रूट एक्स प्लस, इस तरह। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर x को वहां पे ले भी आए तो इस x को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको कॉमन नहीं ले सकते। तो अभी ये एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन का। और भी बहुत सारे हैं मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब ये सही एग्जांपल। तो ये तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, काफी इजी है ये। ठीक है, अभी आते हैं मेन चीज की तरफ, पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरफ। मैंने लिखा है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो इक्वेशंस which work both for x and y। लेकिन ये 2D में एक्स वाई होते हैं, 3D में हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं। ठीक है, तो x और y के लिए जो काम करते हैं, जो सेपरेट इक्वेशन काम करते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब? ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। अभी देखते हैं, मतलब समझाता हूं मैं। अब जैसे कि हमारे पास है, यहाँ पे है सर्कल, एक यूनिट सर्कल मैंने ले लिया है और इसका रेडियस है 1। अब देखो x के लिए कौन सा इक्वेशन काम करता है? x के लिए हमारे पास और कॉस थीटा, y के लिए और साइन थीटा। ठीक है, ये काम करता है।
तो x के लिए भी हमारे पास एक सेपरेट इक्वेशन काम करता है, y के लिए भी एक सेपरेट इक्वेशन। तो इन सेट को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ा था, तो हाइपरबोलिक में क्या होते हैं? हाइपरबोलिक में होते हैं x और y। तो यहाँ पे x काम कर रहा है, इसके लिए इक्वेशन जो काम कर रहा है वो है साइन हाइपरबोलिक x, और y के लिए जो इक्वेशन काम कर रहा है वो है कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस काम करते हैं। x के लिए नहीं, ये थोड़ी स्विच करनी होगी, या y के लिए है और x के लिए कॉस काम करता है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। तो जब सेपरेट इक्वेशंस काम करती है तो इसको हम बोलते हैं फिर क्या? पैरामीट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जैसा कि है सर्कल के पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। अब अगर यूनिट सर्कल को मैं ले लूं तो यूनिट सर्कल के कॉस थीटा है और y के लिए साइन थीटा। अब ये इक्वेशन काम करती है, ये पैरामीट्रिक। अब सर्कल का जो एक्चुअल इक्वेशन है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इससे हम ये किस तरीके से बनाएंगे? काफी आसान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन पे स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वाई पे भी लेंगे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके दोनों साइडों को हम ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो बन गया कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो है कॉस और साइन ये बन, देखो इक्वेशन बन गया। तो हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम स्पेस में काम कर रहे हैं यानी 3D में, ठीक है, 3D में जहाँ पे x, y और z होता है, तो वहां पे जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगे वो कितने होंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होंगे वो हमारे पास 3 होंगे। एक x के लिए होगा, एक y के लिए होगा और एक z के लिए होगा। तो 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास वहां पे होंगे। ये थे हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और बस इसमें और इतना ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसान से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।